लव टैक्टिक्स मूवी की शुरुआत में एक लड़की आसली दिखाई जाती है। आसली एक कंपनी में फैशन डिजाइनर का काम करने के साथ साथ ब्लॉगिंग भी करती है, यानी कि इंटरनेट पर लोगों के लिए बहुत से आर्टिकल्स लिखकर पोस्ट करती है जिन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से आसली के बहुत सारे फैंस भी बन चुके हैं। जबकि कंपनी में भी आसली अपनी मेहनत की वजह से एक अच्छी पोस्ट पर है। आसली की फ्रेंड्स इस बात पर बहुत हैरान होती हैं कि आसली को अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ और ना उसने कोई बॉयफ्रेंड बनाया है। आसली की एक फ्रेंड यहाँ रोने लग जाती है क्योंकि उसके एक बॉयफ्रेंड ने उसे कुछ दिन साथ रखने के बाद अब धोखा देकर छोड़ दिया है। आसली इन सबको समझाती है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब लड़के एक जैसे ही होते हैं जो सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करने के बाद दूसरी लड़कियों की तलाश में निकल जाते हैं। आसली इसी हवाले से एक ब्लॉग भी लिख रही थी कि लड़कों को सही तरह से फंसाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। एक फैन आसली को एक चैलेंज देता है कि वो खुद अपने ही इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हुए किसी लड़के को फंसा कर दिखाए। आसली ये चैलेंज कबूल कर लेती है। अब उसे इस टास्क के लिए एक लड़का चाहिए जिसके साथ दोस्ती करके आसली रोज की होने वाली सारी बातें पोस्ट किया करेगी ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि उसने आर्टिकल में सब बातें सच लिखी थी। दूसरी तरफ मूवी का हीरो कैरम एक एड कंपनी में काम करता हुआ दिखाया जाता है जो अपने बॉस से इस बात पर लड़ाई कर रहा था कि उसकी जगह पर एक दूसरे लड़के को दूसरे मुल्क क्यों भेजा जा रहा है। बॉस कैरम की कोई बात सुने बगैर उसे भेज देता है। कैरम उदास होकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है जिनमें एक दोस्त इस वजह से परेशान था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई है। कैरम इनका मजाक उड़ाता है कि उन्हें लड़कियों को अपने प्यार के जाल में लाने का तरीका ही नहीं पता, वरना लड़कियां तो फौरन ही किसी के पीछे भी पागल हो जाती हैं। लेकिन दोस्त समझते हैं कि कैरम को कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ, इसीलिए उसे इस दर्द का भी अंदाजा नहीं है। याद रहे कि कैरम हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड बदला करता था और आसली की दोस्त को धोखा देने वाला लड़का भी कैरम ही था। कैरम अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा लेता है कि वो किसी ऐसी लड़की को फंसा कर दिखाएगा जिसने कभी प्यार ना किया हो। इसके बाद कैरम को एक कंपनी पार्टी में जाने का ऑर्डर मिलता है तो कैरम अच्छा सा तैयार होकर पार्टी में जाता है क्योंकि उसने यहीं एक लड़की सेलेक्ट करनी थी। अब इसी पार्टी में आसली भी आई होती है। कैरम आसली को देखकर अपने दोस्त से कोई लड़की सेलेक्ट करने को कहता है तो दोस्त आसली को सेलेक्ट करते हैं जबकि आसली की फ्रेंड्स कैरम को सेलेक्ट करती हैं। अब आसली अपना काम शुरू कर देती है। सबसे पहले आसली जानबूझकर एक ड्रिंक लेने जाती है जहाँ एक लड़का आसली को तंग करने लगता है। कैरम ये देखकर आसली को उस लड़के से बचाता है ताकि आसली पहली मुलाकात में ही उसे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन आसली कैरम पर कोई घास नहीं डालती। पार्टी से वापस जाने के बाद दोनों सोशल मीडिया की मदद से एक दूसरे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं ताकि बताने से पहले ही वो एक दूसरे को जानते हों। अब दोनों की अगली मुलाकात भी एक पार्टी में होती है जहाँ कैरम ने अपनी कंपनी के लिए एड बनवानी थी और आसली ने एड में आने वाली लड़कियों के ड्रेस डिजाइन किए थे। दोनों नहीं जानते थे कि वो साथ ही इस पार्टी में आए हैं। कई दफा दोनों एक दूसरे के करीब आते आते दूर हो जाते हैं, यानी कि पूरी पार्टी में वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। कैरम ड्रिंक पी रहा था कि अचानक आसली कैरम से टकरा जाती है जिस वजह से ड्रिंक एक औरत पर गिर जाती है। यहाँ भी कैरम आसली को नहीं देख पाता तो आसली पार्टी से भागकर बाहर एक गाड़ी में जाकर बैठ जाती है जहाँ कैरम भी आ जाता है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं तो कैरम आसली को मनाकर एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। कैरम आसली को खुश करने के लिए छुपकर म्यूजिक बजाने वाले एक आदमी को इशारा करके अपने टेबल की तरफ बुलाता है तो आसली कैरम को ऐसा करते देख लेती है। यहाँ आसली को शक हो जाता है कि कैरम जानबूझकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो कैरम का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है कि कैरम हर लड़की को ही यहाँ पर लाने के बाद सबको ऐसे ही खुश करता है। कैरम ये सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने के बाद फैसला करता है कि अब वो आसली के लिए कुछ ऐसा करेगा जो उसने पहले किसी लड़की के लिए ना किया हो। वापसी पर आसली जानबूझकर ये सोचते हुए अपना एक कपड़ा गाड़ी में छोड़कर चली जाती है कि कैरम उसे ये देने उसके घर आएगा, लेकिन कैरम कपड़ा लेकर अपने घर चला जाता है। रात को आसली आज की मुलाकात की स्टोरी पोस्ट कर देती है और कैरम सब कुछ अपने दोस्तों को बताता है। अगली सुबह आसली अपनी फ्रेंड्स के दरमियान बैठकर इंतजार कर रही थी कि कैरम उसका कपड़ा देने आएगा, लेकिन कैरम खुद आने के बजाय डिलीवरी बॉय को कपड़ा देकर भेज देता है, यानी कि कैरम को भी समझ आ चुकी थी कि आसली उसे फंसा रही है। वो दोनों सारी रात
साथ एक दूसरे की फोन कॉल का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन खुद पहले कॉल नहीं करते। सुबह सुबह आसली को कंपनी की तरफ से कॉल आती है तो वो खुशी खुशी कैरम की कॉल समझकर उठाती है, लेकिन ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि कंपनी उसे दूसरे मुल्क भेज रही है। दूसरी तरफ कैरम के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। आसली प्लेन पे बैठी थी कि कैरम भी उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। आसली समझती है कि शायद कैरम ने जानबूझकर उसके साथ वाली सीट बुक करवाई है और कैरम भी यही समझ रहा था कि आसली उसका पीछा करते हुए इस प्लेन पर आई है। लेकिन जब दोनों एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उन्हें एक ही कंपनी की गाड़ी लेने आई हुई थी। अब दोनों को समझ आती है कि ये सब अचानक हुआ है और कोई भी एक दूसरे के लिए नहीं आया था। आसली और कैरम रात के वक्त कंपनी के बॉस और उसकी बेटी के साथ डिनर कर रहे थे कि बॉस की बेटी कैरम को छेड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर आसली को बहुत गुस्सा आता है तो वो भी कैरम को जेलस करने के लिए बॉस के साथ फ्लर्ट करना शुरू हो जाती है। बॉस की बेटी रात के वक्त कैरम के कमरे में आकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ था कि कैरम ने ये सब करने से इनकार कर दिया है। अगली रात को कैरम आसली को अपने घर ले जाता है जहाँ उसके दोस्त की फैमिली रहती थी। आसली यहाँ कैरम से उसकी अपनी फैमिली का पूछती है तो कैरम बगैर कुछ बताए उठकर चला जाता है। अब आसली को पता चलता है कि उसकी मॉम बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी और उसके डैड भी फौत हो गए थे, जिस वजह से कैरम बचपन से ही अकेला रहता आया है। आसली कैरम के कमरे में जाती है जहाँ कैरम ने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाकर रखे हुए थे। कैरम एक छोटा सा वेज आसली को ये कहकर गिफ्ट करता है कि पास में जब कोई किंग क्वीन को अकेला छोड़कर कहीं जाता था तो क्वीन अपने आंसू इस वेज में डाला करती थी। फिर कैरम आसली को खुश करने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर घर से बाहर ले जाने के बाद एक एयर बलून पर बिठा देता है। आसली को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से वो चीखें मारने लगती है तो कैरम उसे शांत करने के लिए हक कर लेता है, जिसके बाद आसली ये सब बहुत एंजॉय करती है। दोनों ही दिल में बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। इससे पहले कभी उन्हें ऐसी फीलिंग्स नहीं आई थी। अगली रात कैरम आसली को उसकी फेवरेट मूवी दिखाता है, जिसे देखकर आसली बहुत खुश होती है कि कैरम को उसकी फेवरेट चीजों के बारे में भी पता था। मूवी में बारिश वाले सीन पर कैरम एक रिमोट से यहाँ भी बारिश करवा देता है और आसली समझती है कि शायद ये असल बारिश है, लेकिन कैरम ने सब पहले से प्लान करके रखा था। इसके बाद दोनों कमरे में जाकर एक दूसरे को पहले किस करते हैं। यहाँ कैरम आसली के साथ सब कुछ करने की कोशिश करता है। आसली कैरम से कोई ऐसी बात पूछती है जो उसने कभी किसी और लड़की को ना बताई हो तो कैरम आसली को एक पियानो के बारे में बताता है कि ये उसकी मॉम का पियानो था, जिसे कैरम ने कभी नहीं बजाया और ना ही उसे बेचा। आसली कैरम की उदासी दूर करने के लिए पियानो बजाने लगती है तो कैरम ये देखकर बहुत खुश होता है और खुद भी साथ पियानो बजाता है। इसके बाद वो दोनों सब कुछ कर लेते हैं। अगली सुबह उनका टूर खत्म हो गया था तो दोनों अपनी कंट्री में वापस चले जाते हैं। अब ना ही कैरम अपने दोस्तों को रात वाले वाकये का बताता है और ना ही आसली अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। यहाँ आसली कैरम की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर आसली की वो फ्रेंड बहुत गुस्सा करती है कि इसी लड़के ने उसे भी धोखा दिया था और अब वो आसली को भी धोखा देगा। ये सब सुनकर आसली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो कैरम से बदला लेने का फैसला करती है। अगले दिन कैरम आसली को डिनर पर बुलाता है, जहाँ आसली चालाकी से वीडियो कॉल ऑन करके सब कुछ लाइव अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर देती है। कैरम यहाँ आसली को प्रपोज करता है कि वो आसली से सच्चा प्यार करता है तो आसली यकीन ना करते हुए वीडियो पर ही कैरम की इंसल्ट कर देती है कि अब तक कैरम यही सब कहकर बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है। ये सारी वीडियो कैरम के दोस्तों के साथ साथ बाकी सारे लोग भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से सबके सामने कैरम की बहुत इंसल्ट होती है और यहाँ रहना कैरम के लिए मुश्किल हो गया था। तो आसली की दोस्त कैरम को ऑफर देती है कि वो उसे अपने साथ लंदन ले जाएगी, जहाँ दोनों शादी कर लेंगे। कैरम एक शर्त पे ये ऑफर मान लेता है कि इसके बदले वो अपने डैड से कहकर आसली को जॉब पर दोबारा रखवाएगी, क्योंकि ये ब्लॉग पोस्ट करने के बाद बॉस ने आसली को कंपनी से निकाल दिया था। कैरम लड़की के साथ एयरपोर्ट पर जाकर प्लेन में बैठ जाता है, जबकि आसली जॉब से इनकार कर देती है। यहीं आसली को सब सच पता चलता है कि कैरम उसकी जॉब के लिए लंदन जाने पर तैयार हुआ था। ये सुनकर आसली को बहुत दुख होता है तो वो कैरम को रोकने एयरपोर्ट पर जाती है, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिलती। कैरम प्लेन में बैठकर आसली को याद करता हुआ उसका ब्लॉग देखता है, जिसमें आसली ने एयरपोर्ट आने से पहले सब पोस्ट किया था कि वो कैरम से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अब इसे रोकने एयरपोर्ट पर जा रही है। ये देखकर कैरम बहुत ज्यादा खुश होता है और लंदन जाने का प्लान कैंसिल करते हुए बाहर आ
जाता है जहाँ आस्ली कैरम से मिल जाती है। दोनों हमेशा एक साथ रहने का फैसला करते हुए किस करते हैं और इसी हैप्पी सीन के बाद लव टैक्टिक्स मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब चलते हैं अगली मूवी सीनियर ईयर की एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसकी शुरुआत में 14 साल की एक लड़की स्टेफनी एक क्लब में अपनी बर्थडे पार्टी मनाते हुए दिखाई जाती है। स्टेफनी को यहाँ कोई खुशी नहीं होती क्योंकि वो इस जगह पर नई आई थी और अभी तक उसका कोई दोस्त भी नहीं बना था। इसी पार्टी में स्टेफनी को एक लड़का ब्लाइंड पसंद आ जाता है, लेकिन ब्लाइंड किसी और लड़के के साथ वक्त गुजार रहा था। घर आकर स्टेफनी सोचती है कि उसे किसी तरह पूरे स्कूल में मशहूर होना है, तो वो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाकर डांस वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर देती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल में मशहूर हो जाती है और ब्लाइंड भी उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। अगले सीन्स में स्टेफनी को 17 साल की दिखाया जाता है जब वो स्कूल के स्पोर्ट्स में डांस करने वाली लड़कियों की हेड यानी चेयर गर्ल हेड बन चुकी थी और स्टेफनी के मुकाबले में दूसरी हेड एक और लड़की टिफनी होती है जो स्टेफनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। स्कूल में डांस का कंपटीशन होगा जिसमें जीतने वाली लड़की को प्रॉम क्वीन बना दिया जाएगा। स्टेफनी का एक सपना है कि वो पिछले साल प्रॉम क्वीन बनने वाली लड़की डियाना की तरह लाइफ गुजारे, जिसके पास एक बहुत खूबसूरत घर और गाड़ी है और उसका हस्बैंड भी उससे बहुत प्यार करता है। स्टेफनी समझती है कि डियाना को ये सब सिर्फ इसलिए मिला है कि वो प्रॉम क्वीन बनी थी। स्टेफनी अपने फादर के साथ रहती थी जो खुद भी स्टेफनी को मशहूर होता देखना चाहते थे और स्कूल में स्टेफनी के दो दोस्त मार्था और सेथ थे जो हर काम में स्टेफनी का साथ देते थे। स्कूल कंपटीशन शुरू हो जाता है। स्टेफनी बहुत अच्छा डांस कर रही थी तो टिफनी से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो स्टेफनी को हराने के लिए एक प्लान बनाती है तो टिफनी के दोस्त स्टेफनी को गिरा देते हैं, जिस वजह से वो कोमा में चली जाती है और प्रॉम क्वीन टिफनी को बना दिया जाता है। सीन्स 20 साल के बाद हॉस्पिटल में शिफ्ट होते हैं जब स्टेफनी 37 इयर्स की हो चुकी थी। अब 20 साल के बाद स्टेफनी को होश आता है, लेकिन उसका जहन अब भी 17 साल का ही था। स्टेफनी के फादर और मार्था स्टेफनी को घर ले जाते हैं जबकि मार्था अब स्कूल प्रिंसिपल बन चुकी थी। स्टेफनी अपने सपनों की क्वीन डियाना के घर जाती है जहां अब डियाना के बजाय टिफनी रहती थी, यानी कि टिफनी ने स्टेफनी के बॉयफ्रेंड ब्लाइंड से शादी करने के बाद ये घर खरीद लिया था और अब इन दोनों की एक बेटी ब्राई भी है। टिफनी ये सब बता के स्टेफनी को भेज देती है। अब स्टेफनी बहुत ज्यादा उदास थी कि उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हो सका, तो वो दोबारा स्कूल में एडमिशन लेने का फैसला करती है। लेकिन अब स्कूल में क्वीन वाला कंपटीशन खत्म हो चुका था और इसके बजाय सिर्फ इसी बात पर ध्यान दिया जाता था कि कौन सा बच्चा स्टडी में ज्यादा अच्छा है। टिफनी की बेटी ब्राई स्टेफनी से मिलती है जो स्टेफनी को बिल्कुल अपने जैसी लगती है, जिसे भी सोशल मीडिया पर मशहूर होने का शौक था और वो स्कूल में भी सबकी फेवरेट लड़की है। यानी कि टिफनी के बाद अब उसकी बेटी स्टेफनी के मुकाबले में थी और स्टेफनी का दोस्त सेथ अब स्कूल में लाइब्रेरियन है जिसने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि वो बचपन से स्टेफनी को पसंद करता था। लेकिन उसने कभी भी ये बात स्टेफनी को नहीं बताई थी क्योंकि तब स्टेफनी ब्लाइंड के साथ रहा करती थी। उसे सब कुछ याद आता है कि 20 साल पहले सेथ सुबह सुबह ही स्टेफनी के घर जाके बैठ जाता था जहाँ स्टेफनी के डैड उसे छेड़ते थे कि वो उनकी बेटी को पसंद करता है। फिर स्टेफनी सेथ को लेकर अपनी गाड़ी पर स्कूल ले जाया करती थी, लेकिन सेथ को स्कूल से काफी दूर उतारने के बाद स्कूल के अंदर अकेली जाती थी ताकि कोई उसे सेथ के दोस्त ना कहे और ना ही ब्लाइंड उस पर गुस्सा हो कि वो किसी और लड़के के साथ स्कूल आती है। अब प्रेजेंट में स्टेफनी दोबारा सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मशहूर होने के बाद स्कूल में भी प्रॉम किंग और क्वीन वाला कंपटीशन शुरू करवाने में कामयाब हो जाती है। अब टिफनी खुद के बजाय अपनी बेटी ब्राई को स्टेफनी के खिलाफ करने की कोशिश करती है ताकि इस दफा भी स्टेफनी क्वीन ना बन सके। कंपटीशन शुरू हो जाता है तो टिफनी चाहती है कि उसकी बेटी ब्राई और उसका बॉयफ्रेंड लैंस दोनों प्रॉम किंग और क्वीन बने, इससे वो पहले ही अपने घर में एक पार्टी रखवा देती है और स्टेफनी के बजाय सबको पार्टी में बुला लेती है। ये देखकर स्टेफनी मार्था से पूछे बगैर उसकी नानी के घर में अपनी तरफ से एक पार्टी रख देती है ताकि टिफनी को नीचा दिखा सके। अब स्कूल में डांस के दौरान लैंस किंग बन जाता है तो टिफनी ब्राई को बहुत ज्यादा मजबूर करती है कि ब्राई लैंस के साथ डांस करके उसकी क्वीन बन जाए, लेकिन ब्राई जान चुकी थी कि उसकी मदर ने स्टेफनी के साथ क्या किया था, जिसकी वजह से वो 20 साल तक कोमा में रही है। तो ब्राई डांस करने से मना कर देती है। अब सिर्फ
स्टेफनी ही रह गई थी तो लैंस स्टेफनी के साथ डांस करने लगता है। दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस करते हैं और यहाँ स्टेफनी का क्वीन बनने का सपना पूरा हो जाता है। कोई भी टिफनी के घर पार्टी पे नहीं जाता और ब्राइड भी सबको स्टेफनी के घर पार्टी पे जाने के लिए तैयार कर लेती है। अब पार्टी में सेथ स्टेफनी को प्रपोज करने का सोचता है, लेकिन ब्लाइंड को स्टेफनी के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है और अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे कि टिफनी पुलिस को ये कहकर पार्टी में भेज देती है कि वहाँ बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं। इस तरह पार्टी बंद हो जाती है और मार्था भी स्टेफनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि उसने उसकी इजाजत के बगैर उसके घर में पार्टी रख दी, लेकिन स्टेफनी के माफी मांगने पर मार्था उसे माफ कर देती है। अब स्टेफनी एक टैक्सी पर घर वापस आ रही थी कि टैक्सी के ड्राइवर को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो उसकी सपनों की क्वीन डियाना थी। स्टेफनी के पूछने पर डियाना उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसकी लाइफ में प्रॉम क्वीन बनने की वजह से कोई तब्दीली नहीं आई थी, बल्कि उसे आज इस बात पर अफसोस है कि उसने स्टडी करने के बजाय कॉलेज में ऐसे कामों में ध्यान क्यों दिया था। अब डियाना का हस्बैंड उसे किसी और लड़की की वजह से छोड़कर जा चुका है और डियाना के पास कोई डिग्री भी नहीं है कि वो कोई अच्छी जॉब कर सके, इसलिए पैसे हासिल करने के लिए उसे अपना घर भी बेच दिया और अब वो टैक्सी ड्राइवर की जॉब करती है। लेकिन डियाना असल में अपनी जिंदगी बदलना चाहती है कि वो दोबारा स्टडी करके एक अच्छी जॉब हासिल करेगी। डियाना स्टेफनी को भी यही मशवरा देती है कि इन कामों से ज्यादा स्टडी पर ध्यान दो, क्योंकि बाद में सोशल मीडिया के फॉलोअर्स काम नहीं आते बल्कि अपनी स्टडीज ही काम आती हैं। तो स्टेफनी को अच्छी जॉब हासिल करके अपने डैड को खुश करना चाहिए ताकि बाकी भी उसके जैसे बनने की ख्वाहिश करें। ये सब बातें स्टेफनी के दिल पर लगती हैं। तो घर आकर वो अपने डैड के साथ वीडियो बनाकर पोस्ट करती है कि आइंदा वो सोशल मीडिया पे मशहूर होने की कोशिश नहीं करेगी। दूसरी तरफ टिफनी ब्राय पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि उसने स्टेफनी का साथ क्यों दिया। तो ब्राय अपने दिल की सारी बातें कह डालती है कि टिफनी ने हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखने के बजाय बाकी लोगों की जिंदगियां खराब करने पर ध्यान दिया है, जिस वजह से ब्रायन से बहुत दूर हो चुकी है। और टिफनी ने स्टेफनी के साथ भी हमेशा बुरा किया है, जबकि स्टेफनी ने कभी भी टिफनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ये सब सुनकर टिफनी को समझ आ जाती है कि उसे अपनी बेटी और हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए। तो वो स्टेफनी से जाकर माफी मांग लेती है। अब स्टेफनी और ब्राय की ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उन्हें डिग्री दी जानी थी। पहले तो स्टेफनी इस फंक्शन पे जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन अपने डैड और मार्था के कहने पर चली जाती है, जहाँ बाकी स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने के बाद आखिर पर स्टेफनी को डिग्री मिलती है। तो स्टेज पर जाने के बाद सब स्टेफनी के पीछे डांस करने लग जाते हैं। ये सब स्टेफनी के फैंस ने उसके लिए प्लान किया था। ये डांस बिल्कुल वैसा ही था जैसा 20 साल पहले डांस करते हुए स्टेफनी कोमा में चली गई थी और सॉन्ग भी सेम वही सॉन्ग था। ये देखकर स्टेफनी बहुत ज्यादा खुश होती है और खुद भी डांस करने लगती है और टिफनी को भी स्टेज पर अपने साथ बुला लेती है। यानी कि अब इन दोनों में दोस्ती हो चुकी है। लास्ट सीन्स में स्टेज पर ही सेथ स्टेफनी को प्रपोज करने के बाद किस करता है और इसी हैप्पी मोमेंट पे सीनियर ईयर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।